जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस टॉपिक से आपके बिहार बोर्ड में लगभग हर एक साल 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे लड़के गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा समीकरण एक क्या है। तो यहाँ पर देखिए 3x + 4y बराबर 10, यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा समीकरण एक। और जो हमारा दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण के मान में एक मान को क्या करते हैं कि बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिर में हम क्या करें विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पहले समीकरण में जो पहला मान यहाँ पर दिया रहेगा 3, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में पहला मान कितना दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में कितना से कर देंगे, गुणा 2 से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि विलोपन विधि से हल। यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक है। जब इतना लिखने के बाद बच्चों, यहां पर जो समीकरण में गुणा किए रहेंगे वो भी हमको लिखना ही जरूरी है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण एक में कितना से गुणा किए हैं, 2 से। समीकरण एक में 2 से, तथा समीकरण समीकरण 2 में 3 से गुणा किए हैं। तो यहां पर 3 से गुणा कर गुणा कर घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, 2 का जब 3x में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ત્યાં 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस है तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4y का बच्चों जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो यहाँ पर 8y लिख देंगे। अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 10 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। इसको आप लोग बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल 100% समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 है समीकरण 2 में। तो 3 में जब बच्चों यहाँ पर 2x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 2y में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6y हो जाएगा। तो यहाँ पर 6y लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 है तो यहाँ पर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 ત્યાં 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक लाइन खींचेंगे। अब लाइन खींचने के बाद बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कोई चिन्ह नहीं रहता था, प्लस का चिन्ह रहता था, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब हम घटाने का कोशिश करेंगे और जोड़ने का रहेगा तो जोड़ने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लस है। अभी वाला चिन्ह से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लस है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस है। अब यहाँ पर हमारा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि हमारा हो जाएगा खत्म। यानी कि 6x में जब 6x को घटाएंगे तो 0 ही बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्लस है। ये वाला चिन्ह से मतलब आपको नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस प्लस से होता है। 8 और 6 कितना होता है, 14। तो यहाँ पर लिख देंगे 14y। ठीक है। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 20 में से जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो 14 बचेगा। तो यहाँ पर 14 लिख लिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 14 और y के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुणा। जब उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर लिखेंगे 14 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग में 14 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो 14 एकम 14। तो बच्चों, जो हमारा y का मान निकल कर आएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक में रखने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या काम कीजिएगा कि जो गुणा की रही है इसमें मत रख दीजिएगा, यहाँ पर हम रियल वाला समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब 3x + 4y बराबर 10 में रखेंगे। तो y की जगह पर हमको कितना रखना है, 1 रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का मान हमारा कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि समीकरण को फिर से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 3x + 4y और बराबर 10, यही है हमारा समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों y यहाँ पर है ना, तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 3x + 4 और y की जगह पर कितना रखेंगे, 1, क्योंकि यहाँ पर गुणा क्यों दिए हैं, क्योंकि y और 4 के बीच में गुणा ही छिपा हुआ है। अब यहाँ पर बराबर 10 है तो 10 ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो 3x और यहाँ पर देखिए 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, और बराबर में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो 3x, अब यहाँ पर देखिए माइनस है ना, बराबर के उस साइड में जब जाता है तो क्या बदल जाएगा, प्लस में। सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्लस है, जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर 10, अब यहाँ पर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर 10 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा बच्चों तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों पुनः यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 3 और x के बीच में क्या छिपा हुआ है, गुणा, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर 6 बटा में कितना, 3। तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो कहने का मतलब कि बच्चों जो हमारा x का मान निकल कर आया है कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 2 और y का मान हमारा कितना आया है, 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर y का मान हम लोग 1 निकाले हैं और x का मान हमारा यहाँ पर कितना आया है, 2। तो सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का मान। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह आपको लिखना बिल्कुल ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।